नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। पूरे देश में प्रेम और प्यार के साथ, सद्भाव के साथ ईद उल जुहा मनाई गई। बकरीद के मौके पर एक वक्त हुआ करता था जब खान पान के लिहाज से किसी का कोई विरोध नहीं था। एक तरफ के लोग कहते थे अपने घर में जो करें उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरी तरफ के लोग इस बात का ख्याल रखते थे कि किसी भी तरह से ऐसा कुछ ना हो जो दूसरे व्यक्ति के, दूसरे पक्ष के खान पान पर असर डाले। यही प्रेम और सौहार्द का माहौल देखा जा रहा। कभी कोई आपत्ति जैसी स्थिति नहीं बनी, ये माहौल चलता रहा। लेकिन कई समाजसेवी ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे कच्चे मांस की मंडियां खुले में लगने लगी, एक पक्ष को इस पर आपत्ति होती गई और यहीं से त्योहारों के रंग में भंग भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। परस्पर सम्मान समाज की वो धुरी है जिस पर सौहार्द का सारा भार टिका हुआ होता है। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि क्या खुले में मांस मंडियों का असर खिंचाव और तनाव का रूप लेता दिखाई देता है। बड़ा प्रश्न ये भी है कि जब पहले इस बात का परस्पर ख्याल रखा जाता था तो फिर आज ध्यान रखने में कहां परेशानी हो रही है। खाने की आज़ादी अपनी जगह और उस खान पान से सामना न हो, इस बात का एतबार और ख्याल रखना अपनी जगह। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ सूरज सोनी जी, समाज सेवी, जुड़े रहेंगे। सूरज जी, बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम स्कॉलर सैयद असगर अली जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। असगर अली जी, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत आपका। धन्यवाद। असगर अली जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। एक वक्त था हम कहते हैं जब एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो पक्षों के बीच में, समाजों के बीच में, पक्ष कहना सही नहीं है, समाज कहना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ बंटता नहीं है, समाजों के बीच में हुआ करती थी कि साहब खुले में कम से कम मांस ना रखें, क्योंकि कई दूसरों के ऐसे खान पान की परिस्थितियां हैं जिसका हम ख्याल रखते हैं ताकि वहाँ कोई ऐसी अप्रिय स्थिति उनके लिए ना बने। अब हमने कई बार देखा है जब खुले में मांस दिखने लग जाता है तब परेशानी एक समाज के हिस्से को होने लग जाती है। हालांकि उसमें भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो मांस का सेवन करता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता था। आजकल हम देख रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान कम दिया जाता है। आपको नहीं लगता ऐसा? असगर अली जी, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है? लगता है हमारा उनसे संपर्क कटा है। चलिए, सबसे पहले मैं सूरज जी फिर आप ही के पास में आता हूं। आपको नहीं लगता कि ये परस्पर जो एक सम्मान और प्रेम की भावना थी वो एक दूसरे के विश्वास पर चलती रही कि साहब जिसके घर में जो खा रहा है ठीक है, अगर उसका प्रदर्शन उस तरीके से ना हो जैसे आजकल कई इलाकों में हम देखते हैं होने लगा है, और ये कहीं ना कहीं किसी की परेशानी की वजह बन जाता है। देखिए राहुल जी, सूरज जी, जिस तरीके से समाज के अंदर है जिन चीजों को, जिन विषयों को रखा जा रहा है समाज के लोगों के द्वारा लंबे समय से, और उसी का आधार पर समाज की संरचना हुई कि सब आपस में रहे, अपने सद्भाव से रहे, खाने पीने की आजादी सबकी अपनी अपनी है, कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या पहन रहा है, सबकी खाना पीना, रहना सहना, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन एक सामाजिक सामंजस्य के लिए आवश्यक होता है कि एक लिहाज रहता है उन चीजों का। लेकिन देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा है तो लोग इनको दिखावा पसंद कर रहे हैं और दूसरे की भावनाओं को आहत करने के लिए कितना अधिक आहत कर सके इसके अंदर अधिक पुट दिया जा रहा है और अधिक उसको ट्रेंड किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि ठीक है, ये ईद उल जुहा जो है ये आज मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो प्रासंगिकता है आज कितनी है और उस समय कितनी थी। कोई भी परंपरा हो, कोई भी रिवाज हो, वो तब तक ठीक है जब व्यवहारिक अक्ष पे उसकी कसौटी पे खरा उतरे। लेकिन आप देखिए कि उस समय जब ये चला होगा, रिवाज चला होगा, तो ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, मैंने बहुत इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे जो मालूम चला वो ये था कि जो इनके पैगंबर इब्राहिम थे उनको ये कहा गया है कि आप अपनी प्यारी वस्तु की कुर्बानी दीजिए, तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए सुला दिया, और जो इनके अल्लाह थे उन्होंने उसको बकरे में तब्दील कर दिया। तो प्यारी वस्तु की कुर्बानी देने का जो त्योहार था उसको मनाने की बात थी, लेकिन हो क्या रहा है,
अब इसको बकरीद के रूप में कोई जानता ही नहीं है। केवल जो इस्लामिक बंधु हमारे वो जरूर जानते होंगे, बाकी कोई जानता ही नहीं। बकरीद के नाम से जानते हैं और बकरों की जो है वो सामत आ जाती है उस दिन, और इतनी भारी संख्या में। तो उस समय रही होगी, चलो ठीक है आपने दी कुर्बानी। एक समय था कि दुनिया के अंदर जो पशु है उनकी संख्या बढ़ रही थी, लेकिन जब 19वीं पशु जनगणना हुई राजस्थान की मैं बात करूं, तो उसमें ये पाया गया कि ये जो भेड़ बकरियां और जो छोटे जानवर है इनकी संख्या में 4.3 की दर से घट रहे हैं, और लगातार पशु घट रहे हैं। आज आप देखिए गाँव में खेत नहीं है, पशुपालकों की स्थिति खराब है, पशुओं के सामने बड़ी विकट समस्या है चारे की और पलने की। तो ऐसे मुझे पहले ही से ऑलरेडी पशु कम है, तो ऐसे के अंदर आप एक साथ इनको मारना, मैं समझता हूँ थोड़ा इनको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है, आज एक मैसेज जो सुबह से ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, तो उसमें कोई आदमी कह रहा है कि अपने बच्चों को भी सिखाओ, इनको जो है नोच लो, इनकी खाल को निकालो, डर वो जो इनका निडर बढ़ाओ। तो मैं समझता हूँ ये बेजुबान को मारना कहाँ के नहीं डरता है। आप अपने बच्चों को क्या परोस रहे हो और इसको सोसाइटी में निकाल रहे हो। आप पब्लिक डोमेन में से मैसेज दे रहे हो ताकि किसी की भावनाओं को भड़काया जाए। तो इसकी आड़ में, जो त्योहार की आड़ में इस तरह के जो तत्व काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी जो बंधु बैठे हैं इनको विचार करना चाहिए। ठीक है, आप जो दूसरे बड़े भड़काने का काम कर रहे हैं, या सामाजिक सामंजस्य का जो त्योहार है, जो कि मैंने सुना है कि रमजान जो पवित्र महीना होता है इसका सब सम्मान करते हैं, उसके 70 दिन बाद में ही आ रहा है, और उसमें भी ऐसे मैसेज सोसाइटी को दे रहे हो आप। ठीक है, आपकी जो है आपके धर्म का आपका सम्मान है, आपके खान पीन की आजादी है, लेकिन इस तरीके से मैसेज दे करके और दूसरे धर्मों के प्रति जो लोगों को भड़काने के जो काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। ठीक है, असगर अली जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो मैंने शुरुआत में कहा और जिस सवाल के साथ मैं आपके पास में आया था, एक वक्त था जब परस्पर सम्मान इस लिहाज से होता था कि साहब कौन क्या खा रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन हम उसका प्रदर्शन खुले में ना करें। कि जब से प्रदर्शन खुले में होना शुरू हुआ, या फिर इस चीज़ को बताना शुरू हुआ, दिखाना शुरू हुआ, तब से कई बार हमने प्रॉब्लम देखी है जो समाज में खुलेआम देखने को मिल जाती है। लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं ऐसे इलाकों से गुजरने में जिनके खान पान का वो हिस्सा नहीं है। असगर अली जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खुले में जहाँ तक भोजन खाने की चीज़ें रखने की बात है, चाहे वो मेथी पालक, चाहे हरी सब्जी रखी जाए, चाहे मटन चिकन रखा जाए, ये बिल्कुल गलत है। मैं देखता हूँ कई जगह पे मक्खी बिनकरी होती है, फिर वही लोग खरीद कर लाते हैं, और कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो साधारण वाश करने से साफ नहीं होती है। जो मैं आप बात करूँ चिकन वगैरह और दूसरी चीज़ों की, तो ये तो वास्तव में बिल्कुल गलत है कि इनको चीज़ों को खुले में रखना, खाने वाली वस्तुओं को खुले में रखना बिल्कुल गलत है। और जब से इस पे थोड़ी से कार्रवाई हुई, तो फिर लोगों ने इसके बाद में चेतना आई है, और लोगों ने क्या है कि शीशे लगाने शुरू कर दिए और इसको कवर करके बेचने लगे। ये बात साधारण सब्जियों पर भी लागू होती है, क्योंकि खुले में पूरी सब्जी आप समझे मक्खी बिनकरी होती है, सब लोग सैयद असगर अली जी, कई चीजें ऐसी हैं जो मैं जो कह रहा हूँ अलग बात है। असगर अली जी सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ वो इस बात से नहीं, मैं उसको हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, है ना। उसमें पालक की और मटन की और चिकन की तुलना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पालक देख के किसी को, बच्चे को हो सकता है पालक खाना उसे पसंद नहीं हो, लेकिन किसी की भावना आहत नहीं होती पालक देख के या बैंगन देख के। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, जहां तक खुले में रखने की बात है, सुनिए मेरी बात सुनिए, जहां तक खुले में रखने की बात है, चाहे मटन हो, चिकन हो, चाहे सब्जियां हो, अगर वो खुले में रखी हुई है, उसमें मक्खी भिनक रही है, उसके ऊपर गंदगी धूल मिट्टी आ रही है, तो कुछ हाइजेनिक चीजें होती हैं जो साधारण पानी से साफ नहीं होती, उनके लिए स्पेशल करना होता है, और वो स्पेशल हम लोग जानते नहीं, लिहाजा हम वही खाते हैं, फिर हम बीमार होते हैं। तो इन सब चीजों को कवर करना बहुत जरूरी है। आपकी बात से सहमत हूं, इन चीजों को कवर करना चाहिए। और फिर कुछ चीजें जो हमारे लोग नहीं खाते हैं, तो उनको तो और भी ज्यादा बचकर रहना चाहिए, छुपाना चाहिए। एक चीज मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि दूध निर्यात में भारत नंबर 1 है और बीफ निर्यात में नंबर 2 है। अब हमारे यहाँ 70% लोग बीफ खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं, नहीं बीफ नहीं खाते। नहीं, असगर जी ये कहां से आप आंकड़े लाए, मुझे बताइए। 70% लोग बीफ खाते हैं, होना चाहिए। नहीं असगर जी ये आंकड़े कहां से लाए आप? बिल्कुल 70% लोग बीफ खाते हैं, ये कहां से लाए आप आंकड़े? रिपोर्ट दे दूंगा। हाँ बताइए, क्या आंकड़े हैं? नंबर 2 पे भारत है इस वक्त बीफ निर्यात में। नहीं आप कंज्यूमर्स की बात कीजिए, मैं तो कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं निर्यात तो फिर कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? क्या मुस्लिम की इतनी बड़ी कंपनियां हैं? क्या मुस्लिम के इतने बड़े स्लॉटर हाउस है? चलिए ये बात एक अलग हो सकती है। यहाँ मेरे बंधु बैठे हुए, उन्होंने जो बात कही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो वो इनकी थोड़ी नॉलेज में थोड़ी कमी है,
यहाँ पर ये समझना होगा कि महा ईश्वर ने ये नहीं कहा कि आप अपने बेटे को जिबा कर दो और बेटा जिबा हो गया। बेटे को जिबा करने की कहा, लेकिन बेटा जिबा नहीं हुआ। ईश्वर ने जिस चीज को पसंद करा वही चीज जिबा हुई, और वही चीज मुस्लिम आज करते हैं। इस्लाम में ईदें दो ही है, एक पवित्र माह रमजान के बाद मनाई जाती है, एक दूसरा पवित्र हज तीर्थ यात्रा जो होती है मक्का यात्रा, उसके बाद मनाई जाती है। क्योंकि इस्लाम सार्वभौमिक धर्म है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और कई मुल्क ऐसे हैं जो भूखमरी से बिल्कुल बेतहाशा, तो ये बीफ जिसको लोग काटते हैं, जो ईश्वर के लिए बलि देते हैं, ये बेकार भी नहीं जाता है, सब चीज खप जाती है। जहां तक मेरे बंधु ने कहा कि जानवर या पशु कम हो रहे हैं, लेपर्ड बिल्कुल गायब हो गए, कोई नहीं काटता इनको, कोई ज़िबा नहीं करता, कोई खाता नहीं। आज हाथी बचाने की मुहिम चलाई जा रही है, लॉयन बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। तो ये ईश्वर बहुत अच्छी तरह जानता है कि कौन से जानवर हमें ज्यादा जरूरत है। साल हर साल से बलि भी दी जा रही है। भाई जो पशुपालक है, जो रिपोर्ट आ रही है 19वीं पशु जनगणना है, उसमें लगातार पशुओं की जो है वो कमी आ रही है, और हम एक ही दिन में काट करके ट्रेंड कर रहे हैं। आप अपने घर पे कुछ भी खाइए ना, लेकिन आप उसको बजा करके उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, और इस तरीके से आज का तो मैसेज जायज था क्या? आज जो मैसेज चल रहे हैं, बात सही है कि उसका हाँ मेरे बंधु, ये बात आपकी सही है कि दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं ही देख रहा था कि नेपाल का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसके अंदर 30,000 पशुओं की बलि दी गई, और बिल्कुल दिखा के ऐसा राजस्थान के अंदर जीण माता समेत 44 मंदिरों के बोर्ड लगे हुए हैं, पशुपति निषेध है, पशु बलि निषेध है। जीण माता समेत 44 मंदिरों पे एक साथ लगे हुए, उसको मानते हैं। मैंने क्या कहा, कहीं कोई बलि नहीं होती, आप गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं। मैं मुकेश सिंदोरिया जी, हमारे असगर जी, एक सेकंड। चाइना में किस तरीके से असगर जी, एक सेकंड, आप उसको लेकर के आएंगे क्या? नहीं, चाइना में तो गधे भी खाए जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सोनी साहब एक सेकंड, असगर जी एक सेकंड, असगर जी एक सेकंड। हमारे साथ मुकेश सिंदोरिया जी भी जुड़ गए। मुकेश सिंदोरिया जी सामाजिक कार्यकर्ता और लंबे वक्त से समाज के बीच में हैं, और सारी परिस्थितियां जानते भी हैं, समझते भी हैं। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं मुकेश जी, जिसको करना है, जिसका खान पान जैसा है वो खाए, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं हो, खुलेआम दिखावा नहीं हो, ये बता के नहीं खाए कि मैं खा रहा हूं, और वो खाने के लिए खाए, ये दिखाने के लिए नहीं खाए कि मैं खा रहा हूं। राहुल जी देखिए, किसी का खाने का और पीने का विषय उसका निजी हो सकता है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से आडंबर करके, दिखावा करके, प्रदर्शनी करके अगर वो किसी जीव की हत्या करके, मैं पूछता हूँ किस धर्म में लिखा है कि किसी जीव की हत्या करने से पुण्य की प्राप्ति होगी? चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या कोई ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि साहब इस जीव की आप बलि चढ़ाएंगे तो हमें ये पुण्य मिलेगा। ये हमने हमारे हिसाब से परिभाषित किया हुआ है। और खास करके ये आप किसी मांस, मच्छी या मदिरा जो भी है, सार्वजनिक रूप से आप प्रदर्शन करते हैं, टांगते हैं, इससे किसी भी धर्म के लोगों का आहत होता है। तो मैं सोचता हूँ समझना चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, और इस तरीके की गतिविधियों पे सरकार के द्वारा पूर्ण विराम लगना चाहिए। ठीक है असगर जी, होनी चाहिए ना कार्रवाई ऐसे लोगों पर। नहीं सोनी जी के पास पहले आता हूं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, कार्रवाई हो फिर तो सुनिश्चित हो, जो ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई धार्मिक उन्माद ही फैलाने की कोशिश कर रहा है। मैं असगर जी आ रहा हूं आपके पास। असगर सुनिए, एक बार सोनी जी को जोड़ रहे, फिर आता हूं आपके पास। हाँ, सही कह रहे हैं, कोई आदमी खाए उसमें दिखावा नहीं हो, दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कोई दिखावा करता है बिल्कुल गलत करता है। इसी तरह कामाख्या माता के अंदर बलि दी जाती है, बकरे की बलि चढ़ती है, इसी तरह अपने जीण माता के अंदर दी जाती है। आप क्या बोल रहे हैं आप कौन सी कामाख्या नेपाल में जा रहे हैं? बात ये हो रही है कि समाज के अंदर बैठ करके काट काट के लटका रहे हैं, उसके वीडियो को लटका रहे हैं आप। उसमें कौन सी बलि देखी आपने? और मित्रजन बातें लिख रहे हैं। अरे भाई दो बातें हैं, क्या पशु बलि दी जाए या नहीं? पहली चीज तो ये करो, आपके पशु बलि दी जाए या नहीं? पशु बलि अगर दी जाती है तो नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? हिंदू देश नहीं, हिंदू नहीं देगा। बात को समझो, पे हाथ उठा रहे हैं। दो बातें मत करो। अरे असगर जी मुझे एक बात बताइए। असगर जी एक बात बताइए, आपका ये व्यक्ति हो सकती है, लेकिन बलि पड़ता हर धर्म में, मैं किसी धर्म में नहीं है, सभी उन धर्मों हमारे धर्म में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपके बलि पड़ता हर धर्म में। आप सैयद भाई, आप इस कामाख्या माता के क्यों बलि जाती है? काली माता के क्यों बलि दी जाती है? सैयद भाई, काली माता के मंदिर में क्यों बलि दी जाती है? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बलि देना जायज है क्या? होता है नहीं, आपने देखी है क्या? आप कह रहे हैं, आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के हैं,
आप ये बताइए, इस नेटवर्क पे बैठ करके आज चैनल पे आपने कौन सी काली माता के बलि होते आज की डेट में जयपुर में लगाने काटे जा रहे हमने खाने खुले हुए हैं। चैनल पे बैठे आप मना करो, नहीं चढ़ती बलि। आपने देखी कि अपनी आंखों से, हमने देखी है सार्वजनिक रूप से। आप जो है बकरीद के दिन खुलेआम बकरों को काटा जा रहा है, खुलेआम लटकाया जा रहा है, खुलेआम मांस को रखा जा रहा है, ये हमने देखा है। लेकिन किसी भी मंदिर के अंदर, राजस्थान के अंदर एक दिन में एक है, और मंदिरों के अंदर जो पहले कोई बलियां लगती थी वो तमाम बलियों पर रोक लगी हुई है, सारे लोग बंद करते हैं और कोई करता भी नहीं है ऐसा काम। पशुओं को बिल्कुल जो है सामूहिक रखी जाती है। ये असलियत आप जैसे मंदिर बनी हो रही है, आपको सपना हो रहा है बेटे बेटे। आप ये ना कहेंगे बलि नहीं दी जाती, आप ये कहेंगे खुले में नहीं देना चाहिए। हम इस बात का सहमत हैं कि खुले में कोई भी मांस, मीट और कोई भी ऐसी सब्जियां जिसमें मक्खी बिनती अरे साहब, मुझे अरे नहीं, सैयद असगर जी मैं आपके पास आता हूँ। आप पालक को और मांस को, मैं पहले भी कह चुका, पालक बैंगन बराबर कर लिया, इनके लिए तो बराबर है। और गाजर को आप एक साथ कंपेयर मत कीजिए, दोनों अलग अलग चीजें साहब। गाजर देख के किसी को उल्टी नहीं आती साहब, गाजर देख करके किसी की परेशानी ये नहीं होती कि वो भोजन ना कर पाए 2 दिन। नहीं, आप इतनी सी बात को तो समझे ना सर, खुले में गंदगी रहती है, अरे गंदगी रहती है साहब, ये तो बच्चा जानता है। हम क्यों एप्पल को तो बच्चा, आप मांस खाइए, धोखे खाइए, किसको परेशानी नहीं है, जिसको भी खाना है वो धोखे ही खाएगा। अरे सर, वो आपके घर के अंदर खाए ना जिसको जो खाना है। ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ धोने से साफ नहीं होती है। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीजें होती है सिर्फ धोने से साफ नहीं होती है। तो ऐसा है कि खुले में साफ हो जाएगी क्या? कोई काम नहीं करना चाहिए साहब। ये लटका दोगे, ये पहले से पशु क्रूरता बढ़ रही है देश के अंदर, और उसको लटका दोगे आप तो उससे वो साफ हो जाएगा क्या? या उससे जो है वो बढ़िया कोई आपको वो जन्नत नसीब हो जाएगी? भाई जो लोग हैं जिनकी भावना है उनको हाथ करना, बात तो मानता हूँ, लेकिन आप ये माने बलि दी जाती है, बलि धर्म का हिस्सा है, प्रत्येक धर्म में बलि दी जाती है। नहीं, किसी धर्म में दी जाती है, ये सैयद असगर जी एक सेकंड। अब आप सबका कह रहे हैं, आपने बहुत जनरलाइज्ड अप्रोच अपना लिया, आपने इस चीज को बहुत जनरलाइज कर दिया। मुकेश इंदौरिया जी किसी का जिक्र कर रहे थे भी, किसी धर्म का। हाँ मुकेश जी, आपकी बात बताइए। सर, जैन धर्म के अंदर मैं एक जैन धर्म को आइडियोलॉजी के तौर पे देखता हूँ। उनके खान पान की व्यवस्थाएं जिस तरीके से बनाई गई हैं, आप इस चीज को देखिए। जैन धर्म के अंदर जो अहिंसा परमो धर्म, और यहाँ तक कि वो अब बेजुबान जानवरों को अपने मुंह के अंदर लेना भी पसंद नहीं करते, पानी भी छान के पीते हैं, अगर कपड़ा लगा के चलते हैं। और आप देखिए वो चलेंगे ना तो उनके जो संत हैं ये देखेंगे कि कोई कीड़ी भी उनके पांव के नीचे आके न मर जाए। तो जैन धर्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, उससे मैं कहता हूं सबको सीखना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। जो अच्छी चीज है उसको तो हम लोग एडॉप्ट करें। आज भी हम सैयद असगर जी, अब मैं इस सवाल पे आता हूं। सैयद असगर, लॉजिकल बात करते हैं। अब आप समझिए, कहीं मांस ऐसे मंडी में लगा हुआ है, टंगा हुआ है खुले में, आप कहीं भी चले जाइए दिख जाएगा, ये दिखाने की भी जरूरत नहीं, मैं तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं जो हम दिखा नहीं सकते। अब आप फर्ज कीजिए वहां से एक अपना कोई जैन भाई निकल रहा है, जैन बहन निकल रही है, वो जब ऐसी चीजें देखेगी उसके मनोभाव पर क्या फर्क पड़ेगा? जिसके वो खान पान का हिस्सा नहीं है, जिससे उसको उस चीज को देख करके जिसे घिन आती हो, जिसकी परेशानी बढ़ती हो। पहली चीज तो हाँ, देखिए सवाल जैन बंधुओं का नहीं है, सवाल हर इंसान का है कि आदमी अगर कोई चीज नहीं खाता है, वैसे भी नहीं खाता हो, तब भी आपको उसको खुले में नहीं रखना चाहिए। मैं खुद बीमार हो जाऊंगा अगर मैं वहां से खुले का मांस लाऊंगा, तो मैं खुद बीमार हो जाऊंगा। अरे आप घुमा फिर के असगर जी, मुझे समझ नहीं आता, आप बैंगन आलू टमाटर मांस को एक साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मैं तो जनभावना की बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति को मांस से आपत्ति है तो उसको बंद ही रखा जाना चाहिए, जिसको जहां खाना है वो खाए, बंद ही रखा जाता है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मिठाई और मांस को एक तरह से हम कंसीडर करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। किसी ने बोला कि किसी ने ये नहीं बोला कि मीठी ईद पे सिवैयां जो बनती है, किसी ने कहा क्या असगर भाई? किसी ने नहीं बोला। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने पहली चीज तो धर्मों का नाम लिया, मतों का नाम मैंने लिया नहीं। मत तो बहुत सारे हैं, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते, मैं मानता हूं नहीं खाते, मुस्लिम में भी ऐसे नहीं खाते, लेकिन कोई खाए या ना खाए, लेकिन खुले में मांस की बिक्री करना अवैध होना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी का खतरा है। बहुत बढ़िया बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए इस पे तो समर्थन मिल रहा है आपको सूरज जी, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो खुले में बेच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, 100% कार्रवाई हो। ठीक है ना सूरज जी, ये तो कह रहे हैं असगर जी।
देखिए ये तो होना ही चाहिए, चलो अच्छी बात है इन्होंने मानी इस चीज को। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर आज ये विचार करें, असगर जी बैठे स्कॉलर है और स्कॉलर का काम होता है कि तो अच्छी चीज होती है समाज में उसको आगे फैलाए। ये नहीं कि हमारी कोई रूढ़ी है, हमारी कोई गलत परंपरा है। थी हमारे समाज के अंदर सती प्रथा थी, लोगों ने विरोध किया ना, बाल विवाह था, लोगों ने विरोध किया ना, तो समाज विरोध करके आ गया है। तो स्कॉलर जब नाम के आगे लगा रहे हैं तो इनका दायित्व बनता है कि अपने समाज को बताए कि एक दिन धीरे 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 सारे जब खत्म हो जाएंगे, ये बकरे खत्म हो जाएंगे, ये बकरे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या कहोगे आप? नहीं, ये चीजें जो है ये कुरीति और क्या है? एक साथ पशु वध करना, बेजुबानों के ऊपर छुरियां चला देना, उनको काट देना, उनको कर देना, ये कहाँ का कौन सा धर्म सिखा रहा है? ये आप कह रहे हो कि जो इस्लाम है वो बहुत शांत धर्म है दुनिया का, लेकिन आपकी जो छुरी चला करके ये कर रहे हैं तो इनको आप भी समझाएंगे। इनको मैं कहूंगा तो आपको लगेगा मेरे धर्म की भावना को आउट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने धर्म में समझाएंगे जाकर के तो वो समझ पाएंगे। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, आपको भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन आज कोई चीज आ रही है मेरे धर्म में आ रही है, मैं उसको सुधार करूंगा, मैं खड़ा होता हूँ। मैं सूरज सोनी, मैं ये कहता हूँ कि मेरे धर्म में कोई बुराई है तो मैं उसका विरोध करूंगा जाकर के। और किया है ना, राजा राममोहन राय कौन थे? सती प्रथा का विरोध किया ना उन्होंने, बाल विवाह का विरोध किया ना जाकर के लोगों ने। तो आज बड़े बड़े जो लोग आ रहे हैं अपने समाज की जो कथित बुराइयां हैं, जिनको हम आडंबरों को ऊंच करके उनको प्रथाएं बना रहे हैं, रिवाज बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ये नुकसानदायक है और इस दुनिया में वो दिन दूर नहीं है। आज तो मैं कह रहा हूं 4.3% की जो है वो खत्म हो रहे हैं, ये जो पशु है। एक दिन ऐसा भी आएगा असगर साहब जिस दिन इस दुनिया से बकरे भी खत्म हो जाएंगे, और राजस्थान में तो स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। तो उस समय फिर क्या करेंगे आप? ऊंट के बलि दे रहे थे ना पहले टोंक के अंदर, क्या हुआ? एनजीटी ने रोक लगाई ने, बंद करना पड़ा उसको। तो धीरे 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 चीजें जो है कोर्ट में भी जाएगी और इन सब चीजों का जो राइट्स होता है, आज एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जब लेकर के आए हम तो उसमें ये भावना रखी गई थी कोर्ट के अंदर कि ये पशुओं की जो है वो जो वृद्धि है वो कम हो रही है, खत्म हो रही है, कमी आ रही है, तो उसको रोका जाए। तो आप हम सब लोगों को आगे करके और इसका पशुओं के समर्थन में बोलना चाहिए। भारत नंबर 2 पे है। आप कौन से बीफ की बात कर रहे हैं? मैं बकरीद की बात कर रहा हूँ। आप बिना मतलब कर बेवजह काम कर रहे हैं। आप समझे नहीं सही ना नंबर 2 पे मैं बताऊं, मैं बुराई की बात है। आप असगर अली जी, आप एक साथ बकरे काट के एक ही दिन के अंदर मेरी जो विरोध है राहुल जी इस बात से है कि आपका मैंने पहले भी कहा आप खाओगे किसी को जहर खाना वो खाएगा, मेरे रोकने से नहीं रुकेगा। किसी को जाकर के और कचरा खाना वो खाएगा, नहीं मानेगा मेरे कहने से। लेकिन सार्वजनिक रूप से जो पशुवध है उससे हम हिस्सा है, एक्सपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, सार्वजनिक रूप से यही बात है ना इंदौरिया जी, सार्वजनिक रूप से मत करो, जो करना है अपने घर में करो। देखिए सरकार को राहुल भाई इसके अंदर एक्शन लेना पड़ेगा। शहर के अंदर चार दीवारी के अंदर चाहे कॉलोनियों में जो दिन प्रतिदिन ये आप देख रहे हैं आजकल हर गली के अंदर घुसेंगे एक आपको लटके हुआ दिख जाएगा, कोई भी जीव जंतु जिसकी हत्या करके वहां पे सरेआम। यहाँ पे गुजर की थड़ी के अंदर ये स्थिति है कि शाम के समय वहां से निकला नहीं जा सकता। कितनों को नगर निगम ने लाइसेंस दिया है, सरकार इस पे क्यों नहीं फुल एक्शन लेती है? मैं अभी मुझे याद है पिछले भी कुछ समय पहले जो अपने हवा महल के विधायक है बाल मुकुंदाचार्य जी, इन्होंने इसका सरेआम विरोध किया था। फिर वो बात ठंडे बस्ते में चली गई। सरकार को आगे होके इस तरीके की गतिविधियां जहां भी हो रही हैं उस पे पूर्णतः लगाम लगानी चाहिए और गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, तब जाके ये कहीं इस पे रोक लगेगी। अन्यथा ये इसी तरह चलता रहेगा और हम डिबेट करते रहेंगे और चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि इस तरीके का जो काम करते हैं उस पे पूर्णतः विराम लगना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं ना कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट कहते हैं साहब, गवर्नेंस कम से कम हो। क्यों जरूरत है भाई किसी को ये कहने की? ये तो स्वयं विवेक से हो सकता है। सोनी साहब कह रहे थे अभी, कई ऐसी चीजें हैं जो समाज अपने आप खुद को ठीक करता है, उन बीमारियों को जिसे वो खराब मानता है। किसी दूसरे को बाहर आकर के डंडा चलाने की जरूरत क्या? और अगर डंडे से ही सुधरना है तो फिर वो प्रक्रिया तो आखिरी होती है। राहुल भाई ये कहा रूढ़िवादी परंपराओं से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मेरे भाई ने कहा कि साहब हमारे यहाँ बाल विवाह की व्यवस्था थी, सती प्रथा की व्यवस्था थी, ये धीरे धीरे जागरूकता और समाज के हिसाब से बंद होती गई। लेकिन सभी समाज के लोगों को, अगर किसी भी समाज में कुछ कुरीतियां हैं तो उसके जो समाज सेवी हैं उनको आगे आना चाहिए और अपने लोगों को समझाना चाहिए कि ये व्यवस्थाएं गलत चल रही हैं, इनके कंटिन्यू करने से इसका हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
आज आप अरब कंट्री के अंदर चले जाइए या आप दुबई के अंदर चले जाइए, वहां पे नुमाइश करके कोई काम नहीं होता है। काम सारे होते होंगे जिनको जो खाना, जैसा अपनी विषय पे चर्चा हुई कि जिसके खाने के या पीने पे उसका व्यक्तिगत विषय है, निजी विषय है, कुछ भी करे, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरीके का आडंबर करना, दिखावा करना, ये बहुत गलत है और इसमें सविवेक से अपने को काम करना चाहिए। और समाज सेवी जो भी हैं, किसी भी धर्म के हो, उनको आगे आना चाहिए और अपने धर्म के अनुयायियों को ये बताना चाहिए कि हम गलत तरीके से इस चीज को कर रहे हैं, इस पर रोक लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंदौरिया जी आपका। असगर अली जी, सैयद असगर अली जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं जुड़ने के लिए। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सोनी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातें रखी, बहुत शुक्रिया। सूरज सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के बात यह है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, रीत का सम्मान अपनी जगह, लेकिन उसमें कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे को इतनी परेशानी हो कि वो उसे सह ना पाए। ये सारा सुधार समाज के भीतर से आने और समाज को खुद को तय करना है कि उन्हें इसे लेकर आगे बढ़ना कैसे है। कानून अपना काम कर सकता है और करेगा भी अगर उसकी जरूरत पड़ी तो। बहरहाल आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।